आणि आता पुन्हा एकदा जाऊयात थेट राज्यसभेमध्ये अमित शहा बोलतायत। आप एनआईए के डीजी को अधिकार दे रहे हो, स्टेट के डीजी को अधिकार छीनकर। स्टेट के डीजी का किसी ने अधिकार नहीं छीना। स्टेट पुलिस जिस यूएपीए के का केस को जांच कर रही है उसमें स्टेट पुलिस के पास ही है, और एनआईए जो जांच करती है, जांच जब अपने हाथ में लेती है तब स्टेट के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को सूचित करती है कि केस हम ले रहे हैं क्योंकि ये अंतर्राज्यीय कक्षा का केस है, अंतर्राष्ट्रीय कक्षा का केस है। जब चिदम्बरम साहब बिल लेकर आए थे तब उन्होंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, इसी गृह में एक्सप्लेन किया है, और वो प्रोसीजर के तहत ही केस ट्रांसफर होता है एनआईए को। अब जब एनआईए का जांच कर रही है तब स्टेट पुलिस के डीजी का संपत्ति की जब्ती के लिए परमिशन लेना इसलिए अनुचित है मान्यवर कि पूरे फैक्ट तो इनके पास होते हैं, पूरे फैक्ट्स इनके पास होते हैं। स्टेट पुलिस को पूरी इन्वेस्टिगेशन की मालूमात ही नहीं है, और अब इस प्रकार की भी संपत्तियां हुई है कि सेट पड़े हैं, अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रकार के सोना भी रखते हैं, बाकी सारी चीजें भी रखते हैं। और इंटरस्टेट बैठ के various people have said various things. चिदम्बरम साहब आप बाद में फिर से प्रश्न पूछिएगा, मैं फिर से जवाब दूंगा। और ये उनकी जो संपत्तियां पड़ी है इसमें जरा सी भी देरी होती है तो संपत्ति ट्रांसफर करने का संभावना पूरी की पूरी रहती है। इसलिए एनआईए में भी डीजी कक्षा के अधिकारी होते हैं और देश के सीनियर मोस्ट 8-10 डीजी में से सीनियर व्यक्ति को वहां बनाया जाता है। तो मुझे लगता है इस पर किसी ने आशंका करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये कानून अगर हम एक मत के साथ यहां से पारित करते हैं, लोकसभा में भी कुछ 5-6 सदस्य छोड़कर सबने समर्थन किया है, तो विश्व भर के अंदर हमारी एजेंसी के लिए अच्छा संदेश जाएगा और विश्व भर के आतंकवादियों के अंदर भी एनआईए की धमक बढ़ेगी, हमारे कानून की धमक बढ़ेगी, और कम से कम आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी ये सदन एक मत है, ऐसा एक संदेश जाने से मुझे लगता है आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में हमें बहुत समर्थन। तो इतना लोगों को नहीं मिले, नॉट टू ऑल। मिस्टर चिदम्बरम, he has raised the discussion. Both the chair and the honorable 8 people, 10 people ask, I can't give, na? Leaders are there in the front, leave it to them. Let me make it absolutely clear. Please, leave it to the chair. Mr. Vijay Sareddy, please, don't sit and speak. Let me make it absolutely clear on behalf of the Congress Party, we are not opposing all the provisions of this amending bill. Right. We are accepting most of the provisions. We are opposing only 2 provisions, Clause 5 and Clause 6. And why we are opposing also, I explained, and I wish that the Honorable Prime Minister will clarify that. Thank you. When you want to name an individual, when will you name the individual? At what stage will you name an individual? Right. Because the section says if the central government believes he is involved in terrorism. What is the stage when you will name him? If you clarify that, at what stage, we may reconsider our position. But the Act is unclear about it. Mr. It can name any time. Minister, therefore we are opposing Minister to respond to this. मान्यवर, What stage? मैं उनकी चिंता से सहमत हूं, इस स्पष्टता कानून में होनी चाहिए, परंतु परिस्थिति भी काफी जटिल है मान्यवर। जैसे कुछ आतंकवादी विदेश में भाग गए हैं, अब उनको इंट्रोगेशन के बाद ही करेंगे, ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसा करेंगे तो फिर हाफिज सईद को नहीं कर पाएंगे हम, भले यूएन कर दे, दाऊद इब्राहिम को हम नहीं कर पाएंगे, भले कोई यूएन कर दे। तो आमतौर पर जब तक वो उपलब्ध है इसकी सघन पूछताछ करने के बाद, साक्ष्य जुटाने के बाद ही करेंगे। मगर वो व्यक्ति कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है तो फिर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बनता है। सर्कमटेंशियल एविडेंसेस और बाकी के स्टेटमेंट्स को देखते हुए इस पर निर्णय करना पड़ेगा। एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। बड़े लंबे समय से जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी बहुत बड़ी खामी है। वो इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में दुनिया भर में फर्क रखा जाता है कि जो जांच करते हैं वही बाद में प्रोसिक्यूट नहीं करते। भारत में ये अभी नहीं हुआ, पुरानी समस्या है। आप क्या
प्रोसिक्यूशन को अलग कर देंगे इन्वेस्टिगेशन से ताकि सही रूप में न्याय हो। और मंत्री जी, दूसरा, मंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है, संसद को कहा है कि कानून बनाए मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी। क्या आपकी सोच है उसके बारे में? मान्यवर, जो बिल के संबंधित सवाल है इसका मैं जरूर जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूशन एजेंसी को और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को अलग करना चाहिए। एक नीति विषयक निर्णय है, ये बिल के अंदर अमेंडमेंट के अंदर वो समाहित नहीं हो सकता। परंतु मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहता हूं, जो दिग्विजय सिंह जी ने, माननीय सदस्य ने, सभापति महोदय उठाई कि अपील क्यों नहीं करते। एनआईए के अंदर अपील के प्रोविजन को बहुत स्पष्ट किया गया है कि इसके अंदर आईओ और आईजी दोनों मिलकर एक ओपिनियन मेकअप करते हैं। बाद में जो लॉ ऑफिसर केस आर्ग्यू किया इसका ओपिनियन आता है। ये दोनों के ओपिनियन आने के बाद त्यामुळे या दहशतवाद